दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल ये बात बहुत चर्चा में है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने वोटर टर्नआउट के लिए अपने मित्र मोदी को 121 मिलियन डॉलर यानी कि 180 करोड़ रुपए की मदद की। इस बात को जो है करीब ये सैटरडे दोपहर को की गई थी और संडे हो गया, मंडे हो गया और ट्यूसडे। तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, ना ही उनके जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी के बचाव में हमेशा एकदम तैयार रहती है, जो है सभी तरह के हथियारों से लैस होकर के जो भी वो कह सकते हैं वो कहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगाया और प्रधानमंत्री चुप हैं, उसकी पार्टी भाजपा भी चुप है, आरएसएस भी चुप है। तो क्या कारण है? इसमें लगता है कि कोई ऐसी बात है कि मोदी की कोई नस डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई है। मैं समझता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव में थे और प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी उनसे अवश्य मिलेंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी उनसे मिलने नहीं गए और उल्टे जब उन्होंने संदेश भेजा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जवाब दिया कि इस समय मेरे पास समय नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गई और शायद इसी का बदला वो मोदी से ले रहे हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ मोदी का नहीं है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरी सरकार के। तो मोदी के ऊपर इल्जाम का मतलब सिर्फ मोदी पर इल्जाम नहीं बल्कि पूरे देश पर इल्जाम आता है। पूरे देश की छवि पूरे विश्व में धूमिल हुई है इस इल्जाम से। और जबकि क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले अनेक बयानों में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहे, लेकिन इतना तो लोगों को मालूम ही है, अभी वो जनरेशन खत्म नहीं हुई है जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे प्रधानमंत्री के समय लोग थे, वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उस समय हालांकि अंग्रेजों ने हमारे देश को बिल्कुल बैंकरप्सी के स्थिति में छोड़ा था, यानी कि एकदम खजाना खाली था जब अंग्रेज यहाँ से गए और देश बहुत बदहाल में था। अगर जवाहरलाल नेहरू मोदी के रास्ते पर चलते तो वो क्या कहते हैं अमेरिका से जरूर ही दोस्ती का हाथ बढ़ाते। लेकिन चूंकि अमेरिका का झुकाव उस समय पाकिस्तान की तरफ था, इसलिए पंडित नेहरू ने अमेरिका की तरफ किसी किस्म का दोस्ती का यानी झुकाव नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसको तटस्थ राष्ट्रों का ग्रुप कहते हैं, और वो ना अमेरिका की तरफ और ना ही रूस की तरफ। इसमें ये जरूर हुआ कि
अमेरिका ने तो भारत की मदद नहीं की, लेकिन रूस ने भारत की बहुत मदद की। बहुत सारे डैम और क्या कहते हैं कारखाने जो बने, भिलाई का कारखाना और दूसरे कारखाने जो बने वो रूस की मदद से बने। यहाँ तक कि BHEL भी रूस की मदद से बना है। और उसमें चूंकि हमारे पास में उस समय डॉलर वगैरह या पाउंड वगैरह नहीं थे, तो उसका भुगतान भी रुपयों में किया गया। दूसरी तरफ जब इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने देश में एटॉमिक बम विस्फोट का निर्णय लिया, ताकि हम बता सके कि भाई हम एक एटॉमिक पावर बन गए हैं। इसका अमेरिका ने विरोध किया और चेताया कि अगर आपने ऐसा किया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी झुकी नहीं और उन्होंने देश में एटॉमिक बम का विस्फोट करके अपनी धाक पूरे देश में जमा दी। एक दूसरा उदाहरण है 1974 में, जब पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में चुनाव हुए, तो जो है शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई। लेकिन चूंकि वो पूर्वी पाकिस्तान से थे, इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने विद्रोह किया और उस विद्रोह में इंदिरा गांधी ने साथ दिया और एक नया राष्ट्र दुनिया के नक्शे पे उभरा, जिसका नाम है बांग्लादेश। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने उस समय आत्मसमर्पण किया था। तो ये होती है हिम्मत, ये होती है बहादुरी, ये होती है दूरंदेशी और ये होती है राजनीतिक शक्ति। उसके बाद जब उस समय इसने अमेरिका ने इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया कि तुम्हें इस बात को रोक देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी और उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में भी अपनी फौज को लाहौर तक जाने के लिए इजाजत दे दी। भारतीय फौज लाहौर तक गई तो अमेरिका ने अपना एटॉमिक बेड़ा जो है पानी के जहाज का, वो हिंद महासागर में भेज दिया और ये चेतावनी दी कि अगर आपने अपने कदम नहीं रोके तो हम एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल करेंगे और देश में तबाही मच जाएगी। तब इंदिरा गांधी ने मजबूर होकर के आर्मी को आदेश दिया कि भाई अब आगे मत बढ़ो, जहां तक है वहीं तक रहने दो। तो ये चीजें हैं जो बताती है कि भाई एक दृढ़ राजनेता क्या होता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस तरह से है कि भाई कहते हैं कि मेरी 52 इंच की छाती है, लेकिन इस समय तो 52 इंच की छाती छोड़ चूहे की भी छाती उनकी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इतने बड़े इल्जाम पे उन्हें कुछ तो कहना चाहिए था, सरकार को कुछ तो कहना चाहिए था। उल्टा उन्होंने ये किया कि जो RBI के गवर्नर थे दास साहब, उनको अपने PMO में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 बना दिया। किस लिए? ताकि रहस्य पर पर्दा पड़ा रहे, इसको ये उजागर ना हो। तो ये बातें जो क्या देश के शान में चार चांद लगाने वाली है या देश के ऊपर धब्बा लगाने वाली है, ये बात लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बहादुर राजनीतिज्ञ है या एक कौवड़ है, यानी कि कायर प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने चू भी नहीं कर पा रहा है। आप दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं आप वहां देखिए, कनाडा देखिए, अमेरिका देखिए, फ्रांस देखिए, आप क्या कहते हैं यूक्रेन देखिए, रशिया देखिए, चीन देखिए, वहां के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके लिए अपने देश
की इज्जत सर्वप्रमुख होती है। अपने देश का वो पूरी सॉलिडरिटी से बचाव करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए और अमेरिका में अपनी भद पिटवा कर वापस आ गए और ऐसे समझौते कर आए जो कि किसी भी राजनेता को नहीं करना चाहिए था। उनका जो जहाज, जिसको कि एलन मस्क ने कह दिया था कि भैया कबाड़ है, उसको खरीदने का भी एग्रीमेंट वो वहां पर कर आए। तो ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ यही बात प्रमुख है कि वो प्रधानमंत्री बने रहें, चाहे एन कैन प्रकार, चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे देश की कितनी भी बदनामी हो, चाहे देश का कितना भी बेइज्जती हो, लेकिन उनको सिर्फ प्रधानमंत्री बना रहना है। अगर कोई और नेता होता और उसके ऊपर ये इल्जाम लगते, जैसे इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुई, या फिर क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू, अगर ये लोगों के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगता तो वो तुरंत ही इस्तीफा दे देते। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो उस समय मात्र कुछ लोगों के रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया कि मेरे को ऐसा वो रेल मंत्री नहीं बनना है जिसमें कि रेल दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हो जाए। तो ये चीज होती है, राजनीति होती है एक स्ट्रांग विल, जो हमारे नरेंद्र मोदी में नहीं है। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बब्बर शेर दिखाते थे, वो तो गिद्दड़ निकले, जो याहू याहू करते हैं। और जो शेर जो शिकार करता है और खाको करके चला जाता है, तो उसके बाद सब गिद्दड़ आते हैं और आकर के अपना बचे हुए उसको शिकार को हजम करते हैं। क्या मोदी ने देश को भी ऐसा ही एक क्या कहते हैं शिकार समझ लिया है कि भाई शेर खा के चला जाए और ये उसको हजम करें, अपने मित्रों को दें, अडानी को दें, अंबानी को दें, और देश में चाहे कुछ भी हालात होते रहे, चाहे देश में कितनी ही गरीबी बढ़ती जाए, चाहे देश में कितनी भी महंगाई बढ़ती जाए, चाहे देश में कितनी भी बेरोजगारी बढ़ती जाए, उन्होंने सरकारी नौकरियों पर तो करीब करीब पाबंदियां ही लगा दी हैं। तो जो ये लोग कहते थे भाई कि हम सरकारी नौकरी लेंगे, तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। तो इस हालात में मोदी ने पहुंचा दिया। क्या देश के लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा कायर प्रधानमंत्री जो हमारे देश की पूरे विश्व में भद पिटवा रहा है, क्या उसे अपने पद पर रहना चाहिए? जय भीम, नमो बुद्धाय।